is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we will start with the second part, direct method. Okay, I'll start with the direct method. Okay, हमने फर्स्ट टाइप कर लिया था कार्ल पियर्सन का. अब फर्स्ट कौन सा टाइप था? एक्चुअल मीन. मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी करवाए थे और मैंने आपको असाइनमेंट भी 2 क्वेश्चंस गिवन करे थे. तो आपने, आई होप सो कि आपने प्रैक्टिस करी होगी. ओके, तो अब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं. देखो, जो मेरे को एक कॉन्सेप्ट एक्चुअल मीन का सिखाना, तो मैं बाद में एक बार जब मैं आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जब मेरे सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं वो एक्चुअल मेथड का वो जो एक क्वेश्चन रह गया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. ओके, तो अभी मैं डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करूंगी. ओके, एक्चुअल मेथड आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा, और मैंने बहुत एक एक स्टेप कर कर आपको दोनों जो कॉन्सेप्ट थे कि वो कैसे आ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन जो था तो जैसे दोनों तरह से आ सकता है, तो कैसे करना है. ओके, so the coefficient of correlation can also be obtained without finding out the deviation from the actual mean. The step involved in the direct methods are that the first step is calculate the sum of series x and denote it by sigma x. आप लोगों को कैलकुलेट करना है x. ठीक है, आप लोग को x गिवन तो होगा. ओके, बट आपको निकालना क्या है? आपको x गिवन होगा. देखो, मैं आराम से बता रही हूँ फिर से स्टेप, जैसे मैंने पिछली बार के बताए थे. आप लोगों को x गिवन होगा, आपको इसको क्या करना है? टोटल करना है और सिग्मा x निकालना है. ठीक है, आपको इसका टोटल करना है, जैसे आप करते हो ना x का टोटल, उससे आपका फर्स्ट स्टेप आपका कैलकुलेट हो जाएगा. कैलकुलेट द सम ऑफ सीरीज x, टोटल सीरीज ऑफ x, मतलब x की जो सीरीज है आपको टोटल करना है, उससे आप उसको डिनोट क्या करोगे? सिग्मा x, जो आपका टोटल आएगा. ओके, आप इसको क्या करोगे? डिनोट करोगे. ओके, नेक्स्ट वन, calculate the sum of series y and denote it by sigma y. अब ऐसी आपको y सीरीज गिवन होगी. ठीक है, आप उसको क्या डिनोट करोगे? सिग्मा y. आप उसका सीरीज आपको गिवन होगी, आप उसका टोटल करोगे और टोटल के नीचे आप लोग सिग्मा y लिखोगे. जब आपका टोटल जाएगा आपका सिग्मा y आएगा. जो टोटल आएगा x का और y का, x का आएगा सिग्मा x, y का टोटल जाएगा सिग्मा y आएगा. ओके, देन थर्ड स्टेप इज स्क्वायर द वैल्यू ऑफ x सीरीज एंड ऑब्टेन द टोटल. ओके, आपको स्क्वायर करना है. जो आप लोग x का स्क्वायर निकालोगे, इस x का आप लोग x का स्क्वायर निकालोगे नेक्स्ट में. ठीक है, नेक्स्ट में थर्ड स्टेप आप लोग क्या निकालोगे? x का स्क्वायर. ऐसे d में आप लोग किसका स्क्वायर निकालोगे? y का. किसका स्क्वायर निकालोगे? y का. मल्टीप्लाई द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ऑब्टेन देयर टोटल, दैट इज सिग्मा xy. फिर लास्ट में आप जो ये दोनों x एंड y हैं, इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. जो आप लोगों ने क्या निकाला? हमारा x एंड y को आप मल्टीप्लाई करोगे और आपका डिनोट जो होएगा वो होगा सिग्मा xy. ओके, आप मल्टीप्लाई करोगे x एंड y को और फिर डिनोट क्या आ जाएगा? जो टोटल आएगा वो हमारा हुआ सिग्मा xy. ओके, तो फर्स्ट स्टेप दोबारा से बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनना. सबसे पहले आप लोग को x गिवन होगा, xy गिवन होंगी क्वेश्चंस के अंदर, जैसे पहले क्वेश्चन में थे. ठीक है, आपको बस x का टोटल निकाल कर सिग्मा x को डिनोट कर देना है. सिग्मा x इज इक्वल टू जो आपका टोटल आएगा, किसका टोटल आएगा? x का टोटल आएगा. ठीक है, ऐसे सिग्मा y आप लोगों को गिवन होगा, आपको सिग्मा y का जो सीरीज होगी आप कैलकुलेट करोगे, टोटल निकालोगे y का और आपका सिग्मा y आ जाएगा. देन आप इसका स्क्वायर निकालोगे, जो आपको सीरीज गिवन है x स्क्वायर की. ठीक है, ऐसी y की सीरीज के स्क्वायर निकालोगे एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका डिनोट क्या हो जाएगा? सिग्मा x एंड y. क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट आप लोग को बस इतना करना है, कुछ नहीं करना. ठीक है, एक्चुअल मीन में थोड़ा
बड़ा था, हमें एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता था, फिर कभी उसको उसका पूरा आपको क्या निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ये तो आपका फॉर्मूला भी मैं बताती हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो आप लोग को ये 5 स्टेप क्लियर हो गए, देन आपको फॉर्मूला पुट ऑन करना है। तो फॉर्मूला, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ दिस, दिस इज द फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मैं आर ही लिख रही हूँ, ओके। सो आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय, देखो मल्टीप्लाई का साइन है, ये एक्स है इसलिए मैंने बड़ा कर दिया, सिग्मा वाई, ओके, डिवाइडेड बाय एन, ये रूट में आएगा, नीचे वाला सारा आपका रूट में होगा, ओके। एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ओके। इतना क्लियर रखना है आप लोगों को कि आप लोग जो क्वेश्चन करोगे सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई, एन एक्स, एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, एन सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डायरेक्ट मेथड। आपको स्टेप्स क्लियर हो गए। देखो एक्स वाई तो आप लोग टोटल जो आएगा वो डाल दोगे, सिग्मा एक्स का टोटल आएगा, सिग्मा वाई का टोटल आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर का आएगा। बस आपको एन याद रखें कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ओके, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का होल स्क्वायर और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक का बस आपका फॉर्मूला था, ओके। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत आराम से करवा रही हूँ, कोई फास्ट एंड फास्ट नहीं भाग रही हूँ, आराम से करोगे जल्दी क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, ओके। तो क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द डेटा गिवन इन एग्जांपल 6 बाय द डायरेक्ट मेथड, ओके। सो मेरे पास है x, ओके, और क्या गिवन होगा मेरे पास, y, यही चीजें गिवन होंगी। तो x में लिख देती हूँ आप लोग को, चलिए 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ओके। y का भी लिख देती हूँ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, मतलब इधर मैं ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप भी हमारा यही था कि हमें कैलकुलेट करना है एक्स के जो सीरीज है उसको डिनोट करना है सिग्मा एक्स के। तो हम लोग इस सीरीज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। फिर हमें पता चला कि हमारा टोटल कितना आ रहा है। तो हमारा टोटल आ रहा है 147, ओके। देन सिग्मा वाई है आप लोग का, टोटल करोगे 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो आंसर इज 84, ओके। सो हमारा आंसर है 84, ओके। आपने बस फर्स्ट स्टेप कर लिया, इसका टोटल आ गया 147 एंड 84, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों के लिए, इतना कॉन्सेप्ट। फिर हमें सेकेंड स्टेप करना था एक्स का स्क्वायर, सॉरी थर्ड स्टेप, एक्स स्क्वायर निकाल लिया। फर्स्ट स्टेप हमने सिग्मा एक्स डिनोट कर दिया और सिग्मा वाई डिनोट कर दिया, इसको कैलकुलेट कर कर आपको एक्स का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालोगे एक्स का स्क्वायर, 12 इंटू 12 144, 15 इंटू 15 125, 18 इंटू 18 324, ओके। कैलकुलेट करना, 21 इंटू 21 441, 24 इंटू 24 576,
27 इंटू 27 729 एंड 900। ओके, कैलकुलेट हो गया, इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही आप लोग वाई स्क्वायर निकालोगे, आप लोग वाई स्क्वायर भी निकालोगे इसके साथ साथ। 6 6 जा 36, 64, 100, 144, 16, 14 इंटू 14 196, ओके। 16 इंटू 16 256 and 18 into 18 324। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना कैलकुलेट कर समझ आ गया आप लोग को। बस आपको एक्स और वाई गिवन होंगे, उसको आपने कैलकुलेट करना है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना है। इतना स्टेप आप लोग को बस क्लियर होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। देन आप इसको भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसके अंदर सारे नंबर्स कैलकुलेट होंगे, जितने भी हम लोग को पीछे वाले जो हम लोग सीखे थे, कुछ कुछ कैलकुलेशंस हो रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो कैलकुलेट हो रहे हैं वो आ रहे 3339, जो आ रहे सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर आ रहा है ये आपका, और इधर सिग्मा वाई स्क्वायर आप लोग का आएगा 1120, ठीक है। इधर मेरे पास स्पेस नहीं है, अदरवाइज मैं लिख देती। इधर मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया और सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया मेरा, ओके। इधर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, ओके। सो अब हम लोग को लास्ट स्टेप जो कैलकुलेट करना था एक्स एंड वाई, ओके। अब मुझे एक्स एंड वाई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, देन मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स रखने हैं, ठीक है। देखो, x का टोटल कर लिया, y का टोटल कर लिया, वो आपके पास सिग्मा x आ गया, सिग्मा y आ गया। देन आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होल मतलब स्क्वेयरिंग करोगे, ओके। बोथ एक्स एंड वाई बोथ द स्क्वेयरिंग, ओके। सो आप दोनों तरफ की स्क्वेयरिंग करोगे, एक्स की भी एंड वाई की भी, मतलब वही एक्स की कर लो सारी और वाई की इकट्ठे, ठीक है। मतलब जैसे मैंने करा है वैसे, मैं कंफ्यूज नहीं कर रही। आप एक्स की स्क्वेयरिंग करोगे, वाई की स्क्वेयरिंग करोगे नेक्स्ट, ठीक है। देन आप एक्स स्क्वायर का भी टोटल करोगे एंड वाई स्क्वायर का भी टोटल करोगे, ओके। देन अब आपका लास्ट स्टेप जो है वो आप एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एक्स एंड वाई 12 6 72, 15 8 120, 180, 21 into 12 252, 24 into 14 336, 27 into 16 432, and last one is 540, ओके। अब आपको इसका भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप इसका, मैं देखो इसके अंदर इसका पूरा लिख देती हूँ क्योंकि इधर स्पेस है। सिग्मा एक्स वाई आ गया आप लोग के पास कितना, टोटल है आप लोग का 1932, ये आपका टोटल है सिग्मा एक्स वाई का, ओके। ये आपने करना है यहाँ तक स्टेप। अब कुछ नहीं करना, अब तो आप लोग को पता है आपका क्या फॉर्मूला है, आपने नोट करा था। आप फॉर्मूले में सारी वैल्यूज जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर मांगे एक्स स्क्वायर डाल दो, जहाँ पे एक्स वाई मांगे वहाँ पे एक्स वाई डाल दो। एन तो आपको पता है कितने, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो 7 नंबर्स आर देयर, ओके। तो आप इन सब की वैल्यूज डाल दो फॉर्मूलेज में और आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। मैं करवाऊंगी अभी, बट एक बार मैं फिर से स्टेप बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं एकदम से जल्दी से हर चीज़ नहीं उठाने वाली, आपको ये स्टेप ज़रूर करवाऊंगी, देन हम लोग आगे करेंगे, ओके। सो देखो, एक्स आपको गिवन है, वाई गिवन है, आपको क्या करना था, फर्स्ट स्टेप आपको एक्स सीरीज को कैलकुलेट करना था, टोटल कर कर आपका क्या आना था, सिग्मा एक्स का टोटल 147। ऐसे ही y का टोटल करोगे, y का टोटल करने के बाद आपका सिग्मा y इज इक्वल टू 84, जो आपका आंसर आ गया टोटल कर कर,
ओके। फिर आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड जो हमारा स्टेप था, आपको इसका स्क्वेयरिंग करनी थी, एक्स की स्क्वेयरिंग करनी थी। 12 इंटू 12, 15 इंटू 15, 18 इंटू जो भी स्क्वेयरिंग है, इन सबकी स्क्वेयरिंग कर दी हम लोगों ने, उसका टोटल निकाल दिया सिग्मा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे ही y की स्क्वेयरिंग कर दी सबकी, तो हमारा आंसर क्या गया, सिग्मा वाई स्क्वेयर। देन एक्स वाई का क्या करा आप लोगों ने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा टोटल क्या गया, सिग्मा एक्स वाई 1932। ठीक है, आपने बस मल्टीप्लाई कर कर इसको टोटल करना है सबको, इसके अंदर सबको टोटल करना है। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल मीन में हम लोग सिर्फ x का टोटल करते थे, y का टोटल करते थे, एक्स स्क्वायर का टोटल करते थे, और वाई स्क्वायर का टोटल करते थे, और एक्स वाई का टोटल करते थे। जो हम लोग ये चीज़ निकालते थे x इजिकल टू एक्स माइनस एक्स बार, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं करते थे। ओके, तो हमने यही चीज़ सीखी थी एक्चुअल में। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट था, बाकी बिल्कुल थोड़ा बहुत सेम है, आपने इन सबको कैलकुलेट कर देना है। तो अब ये कैलकुलेट हो गया है, अब मैं इन पूरे को रब कर रही हूँ, फिर आप लोगों ने उसके अंदर क्या डालना है, फॉर्मूला में सारे जो टोटलिंग आए हैं वो आप फॉर्मूलेस के थ्रू यूज़ कर कर डाल दो। ओके, तो हमारा फॉर्मूला था r इजिकल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ओके, ये था आपका, और रूट में आप लोग डालोगे आंसर सिग्मा एक्स का, सॉरी एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, यही था। ऐसे ही आप इधर माइनस नहीं, इधर इनटू है ना, मे बी नहीं, इधर माइनस ही है, इधर इनटू है। ऐसे ही आप सिग्मा सॉरी एन सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रूट में ही है ये पूरा। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, सब कुछ डालना है, आपके पास सब कुछ आ गया आंसर। आपने एन सिग्मा एक्स वाई कितना आया था, 1932, तो आप वो अमाउंट डाल दोगे, माइनस सिग्मा एक्स का टोटल कितना था, 147। हाँ, इधर एन भी है ना, 7 में इस कंफ्यूज हो गई थी, 1932। ओके, आप हाउ मेनी नंबर्स ये भी बताया था मैंने, 7 इंटू 1932। ओके, सिग्मा एक्स 147 इंटू 84, इतना क्लियर है। एन 7, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कितना आया था, 3339, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का स्क्वायर आया था, और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर जो होएगा वो आपका 147 होगा। ठीक है, 147 का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स स्क्वायर तो आपको पूरा गिवन था ना, उसका टोटल वो आपने निकाला भी था। ठीक है, ऐसे ही आप एन सिग्मा वाई का निकालोगे, सिग्मा वाई का टोटल कितना आया था, चेक करो जल्दी से, 1120, तो 7 इंटू 1120 माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर आया था आपका 84, तो 84 का होल स्क्वायर हो जाएगा आप लोग का। तो अब आप कैलकुलेट कर दोगे, मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ, आप लोग आप कैलकुलेशन पूरी करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, आंसर जो होगा आप लोग का होगा 1। कैलकुलेशंस आप लोग खुद करना, उसको पूरा रूट में डालना, मैंने आपको बता दिए, आंसर जो आएगा वो आएगा 1। ठीक है, आप प्रॉपर देखो, आराम से करना कैलकुलेशन, कोई भी वो मत करना, सीधा आंसर मत लिख देना, आप उसको पहले कैलकुलेट करो, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ ताकि कैलकुलेशन आप खुद करो। अगर मैं कैलकुलेशन करूँगी
तो आप लोग देखो, आप नहीं समझ पाओगे, फिर आप करोगे कैसे? आपने तो सिर्फ कैलकुलेटर के थ्रू कर देना, ठीक है, बट आप अपने हाथ के थ्रू रिटर्न बाय करो। ओके, जितना रिटर्न करोगे ना उतना आपके लिए हेल्पफुल है। देखो हम लोग लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग लिखना भूल गए, हम लिखते ही नहीं है। ओके, तो आप लोग जितना कैलकुलेशन रिटर्न बाय करोगे ना उतना बेस्ट है आप लोगों के लिए। ओके, ये नहीं कि आपने फोन उठाया कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। ओके, तो दिस इज नॉट अ पॉइंट। आप कैलकुलेट अपने हैंड के थ्रू करो, रिटर्न बाय करो। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्ट मेथड। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट मेथड करेंगे। ओके, और शॉर्टकट का भी आप लोग बहुत आराम से करोगे। ओके, तो पहले आप ये एक बार क्वेश्चन क्लियर कर लो अपने बेसिस पे, इसको करो, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। देन मैं अब आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, और जितना अच्छे से करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। ओके, प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जितनी आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो सब बेकार है। ओके, मेन है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और ये तो हम लोग हमेशा सीखते आते हैं कि मैथ्स हो चाहे कुछ भी हो, बट आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ओके, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो मे बी इसी तरह आ सकता है डायरेक्ट के अंदर। मैंने आपको उसके अंदर 2 तरह के मेथड सिखाए थे। ओके, तो इसके अंदर एक तरह का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इसमें आ जाए। आप खुद, मैं आज भी आपको 2 क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप दोनों क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस करना डायरेक्ट की। आज भी 2 क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो हम लोग 2 क्वेश्चंस मैं आपको गिवन करती हूँ, डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू सॉल्व करना है। मैं ऊपर लिख देती हूँ, कैलकुलेट बाय दी डायरेक्ट मेथड। ओके, and this is your assignment. Okay, so first question is x and we are given a y. ये मैं इधर लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 and क्वेश्चन नंबर 2, x and y. x क्या गिवन है मुझे, 2 4 6 8 10 12। ओके, y स्क्वायर है आपका 6 12 18 24 30 एंड 36। ओके, ये गिवन है। अब आप, मैं जो दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ वो भी करना। ओके, इसको भी आपको डायरेक्ट मेथड के थ्रू करना है, और जो दूसरा वाला है वो भी आपको डायरेक्ट मेथड के थ्रू करना है। ओके, कोई आप उधर उधर कुछ मत करना, आप लोग सीधा डायरेक्ट लोगे और डायरेक्ट मेथड के थ्रू कर दोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना आप लोगों ने। क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, 1 3 4 5 7 and 8। okay, and y is 2 6 8 10 14 and 16। ओके, तो आप ये क्वेश्चन करोगे दोनों, रिटन डाउन कर लो जल्दी से। ओके, तो जितना आप लोग इस क्वेश्चंस को करोगे असाइनमेंट के बेसिस पे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होएगी। आप क्वेश्चंस को जितने, मैंने आपको एक एक के बदले एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन देने लग गई हूँ, तो आप देखो प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना बेस्ट है। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो सब नहीं है, बट प्रैक्टिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो जितनी प्रैक्टिस होगी, हम लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना, हम लोग कहते हैं ना कि जो हम लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए वो भी कम है। ओके, तो हम जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्लीज़ करो, और प्लीज़ करते रहो। ये नहीं करनी, करनी है।
ओके, तो एक्स इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर कर आना, और जितनी प्रैक्टिस करोगे वो करना प्लीज गाइज। ओके, सो गाइज प्लीज like, share, subscribe. Thank you so much for all your love and support. Thank you so much.